आप हम सबको अपना जीवन मोह के बीच में बिताना है, लेकिन मोहित नहीं होना है। जब तक भगवत गीता के आरंभ में हम देखते हैं कि अर्जुन जी कुरुसेना में सिर्फ शरीरों को देख रहे हैं, उनको चारों तरफ से शरीर दिख रहे थे, और जब तक वो शरीर तक अपने आप को सीमित रखे हुए थे, उनकी भक्ति में कहीं ना कहीं वो नहीं समझ रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बोला मैं तो भक्त इतना सब कुछ करा, लाक्षागृह में मैं ऐसा हूँ, और 14 वर्ष वनवास में ऐसा हूँ, 12वीं में चलो, आप क्या करते हैं? उन्होंने सबसे पहले ऐसे ही छोटा संतान, छोटा बच्चा होता है ना, उसको समझ आता, सबसे पहले मम्मी के पास भागते हुए जाता है, मम्मी इसलिए बोला है आप सबसे पहले, उन्होंने सबसे पहले भगवान से पूछा, सबसे पहले भगवान की ओर देखा। कभी भी कुछ आपको कुछ समझ में नहीं आए, सबसे पहले आप भगवान के पास जाइए। जैसे कि आपने कहा, भगवान कभी आपसे ये नहीं कहेंगे मुझसे क्या मतलब, ये मैंने कहा था करने को, ये मेरी गलती है, ये कभी आपसे भगवान ऐसे नहीं कहेंगे। भगवान हमेशा आपको कहेंगे, आप ही को भगवान के पास आना होगा। आप भागते रहिए इधर उधर इधर उधर, और उसमें प्रकृति जी का भी हम उदाहरण देखते हैं। उन्होंने सबका नाम दिया, विश्व पितामह द्रोणाचार्य सबको, और अवश्य धृतराष्ट्र सबका, जितना भी पूर्व उस दौरान सब लोग थे, सबको, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। विश्व पितामह ने सब कुछ देखा, सहा, ये भक्ति नहीं थी, ये भक्ति नहीं थी। विश्व पितामह भक्त होते हुए भी ये भक्ति नहीं थी, उन्होंने अधर्म को सहा। और भगवान को आप जानते हैं, भगवान को जानते, अगर हम डेढ़ की बात करें, उन्होंने जब भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान उसी समय आए, और हम सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि आज से कई वर्षों पूर्व जब मेरी उंगली में घाव था, रहू बह रहा था, तो मैं तुरंत द्रौपदी जी ने बिना कुछ सोचे अपना आंचल का ऊपर करके बांध दिया, जिससे रहू ना बहे। उसी समय भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। भगवान के ऊपर करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन जो भी आप भगवान को देंगे वो सहस्त्रों रूप में कई गुना भगवान आपको लौटा देंगे। तो ऋण भी भगवान ने बोला तुम्हें उसका एक एक उसका जो धागा था तुम्हारे वस्त्र का, तो तुमने खा के रहू को रोकने के लिए मेरे उंगली में दौड़ी थी, इस समय तो नहीं सोचा कि वो उतना महंगा है, कुछ नहीं होता, कुछ होता है व्याख्या के इसमें, लेकिन भगवान ने उस ऋण को उतारा। आपकी भक्ति भगवान को कोशिश नहीं ऋणी बनाती है, लेकिन जब आप अपने सत्य मन से, साफ स्वच्छ मन से भक्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान एक खुले वाले व्यापारी उसमें नहीं बोलते, भगवान ही कहा है, भगवान उस ऋण को उतारते, भगवान आपकी संरक्षण करते हैं। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान संभाल लेंगे, भगवान संभाल लेंगे। लेकिन सिर्फ आप अपने बोझों का गति या अपने सब बोझ, परिस्थितियां, प्रतिकूलताओं का बोझ उठा के अमल डाल दीजिए, संभालिए। या आप नहीं संभालते हम जा रहे हैं और चले जाते हैं। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे ना, यहाँ पर कुछ नहीं समझेगा, चाहे शरीर है, चाहे परिवार है, चाहे रीति रिवाज है, जो भी आप संभालने के लिए यहाँ पर है। ये कोई आता है ऐसी कामना लेकर, भक्ति से नहीं संभलती ये चीजें। तो आज जब भगवत लिपि के निःशुल्क स्वरूप दर्शन की वार्षिका हम सब हम समझे,
भक्ति पर भी हम ध्यान दें। अगर हम नसीब में इसमें बोले भक्त होने जाते हैं कि भक्ति पर ध्यान दें और अपने समय पर ध्यान दें। ये समय हमारा नहीं है, कब समय निकल जाएगा, सब समय कब समय बीत जाएगा हम नहीं समझेंगे। तो ये अगर आपको यहाँ पर उपस्थित होने का समय मिल रहा है, बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरा उम्मीद का आदमी बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। ये समय आपको मिला, हम कौन होते समय मिलाने वाले हैं? तो भगवान से हमारी हमेशा यही प्रार्थना रहेगी कि भगवान सब कुछ आपका है, सब कुछ जो भगवान ने हमें दिया है, हम भगवान ने हमें हमारे लिए जो धर्म निर्वाह करा है, जो दिशा दिखाई, उसका हम निर्वाह कर पाए। भगवान की कृपा के बिना, भगवान के दिए इस जीवन के बिना हम कुछ नहीं हैं, कुछ नहीं है। सब कुछ नश्वर है, भगवान ही शाश्वत है, भगवान की ही कृपा शाश्वत है। और आपके शाश्वत रूप के लिए हम हमेशा समय